हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। आरपीसी ग्रुप इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 जिसकी तैयारी आपकी अंतिम चरणों के अंदर चल रही होगी। 29 जुलाई को एग्जाम है, तो आप अपनी तैयारी को मूर्त रूप देने में लगे होंगे। अब देखिए, आज के इस वीडियो में कुछ 4-5 कॉमन डाउट्स है बच्चों के, है ना, या फिर बोलो कोई परेशानी है तो उनके बारे में बात करेंगे। पिछले लगभग 10 दिन के आसपास में टाइम होगा, लगातार इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, है ना सर, इतने दिन बचे हो तो इसके अंदर हमारे को क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारा स्कोर है वो अच्छा हो, या फिर सर हमने आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, हमारा स्कोर है वो किस हिसाब से बढ़ेगा उसके बारे में बताइए। और हमारा स्कोर है वो किस रेंज में आना चाहिए, मेरा स्कोर इतना आ रहा है तो क्या मैं सेफ हूँ क्या, है ना, कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस प्रकार की चीज़ें बच्चे पूछ रहे हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में सर इस बार कंपटीशन कितना रहने वाला है ना, एग्जाम के अंदर आपके हिसाब से कितने बच्चे हैं वो बैठ सकते हैं। तो ये जो आपके कॉमन डाउट्स है इनके बारे में बात करेंगे। कई सारे बच्चों का ये है कि सर हमारे को जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है तो हमारे को डर लग रहा है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो डरने वाले बच्चे या घबराने वाले बच्चे हैं तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की एक्चुअल के अंदर। भाई आपने पहले कुछ किया है इसीलिए आपको लग रहा है कि कुछ हम खो नहीं दें। भाई जिन्होंने तैयारी नहीं की तो उनको तो कुछ नहीं, भी होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है तो ये संकेत अच्छे है कि आपकी मेहनत अच्छी है, और जो बचे हुए दिन है इनके अंदर खुद को मजबूत करिए और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए। लगातार प्रश्नों पे प्रैक्टिस करिएगा, लगातार टेस्ट सीरीज पे प्रैक्टिस करिएगा, ओएमआर शीट पे अभ्यास करिएगा, ताकि आपके अंदर जो डर है वो निकले। और कहीं ऐसा नहीं हो कि एग्जाम के अंदर ओएमआर शीट में आप कुछ गलत करके आ जाओ। बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने अलग अलग एग्जाम के अंदर देखा है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी होती है, एग्जाम में कुछ वो मिस्टेक करके आ जाते हैं, वहाँ पे कभी वाइटनर मांगते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो इस प्रकार की चीज़ों से आपको बचना है। इसका एक ही उपाय है कि ये जो बचे हुए दिन है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, और ओएमआर शीट के साथ में प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपका जो एग्जाम हो वो ओएमआर शीट पे होने वाला है। ओएमआर शीट पे जब आप अभ्यास करते हो लगभग आपके पास में 2.5 घंटे का टाइम रहता है। तो अभी जो घर बैठ करके आप प्रैक्टिस करते हो, आप अपना जो पेपर है 150 प्रश्नों का 2 घंटे के आसपास टाइम के अंदर आपको फिनिश करने की कोशिश करनी है, और डेली का कम से कम आपको एक टेस्ट लगाना। तो ये तरीका रहेगा आपके अंदर जो डर है उसको निकालने का। बाकी अच्छी चीज़ है कि आपने इसकी तैयारी की है। अब बहुत सारे बच्चों का ये है कि सर हमारा स्कोर कितना आना चाहिए, सेफ स्कोर क्या होगा, या फिर हमने आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उसके अंदर हमारा इतना स्कोर आ रहा है तो क्या हम सेफ है क्या। देखो, टेस्ट सीरीज की, मेरी टेस्ट सीरीज की अगर अपन बात करें ना, वैसे आपने कौन सी ज्वाइन कर रखी है, किसकी ज्वाइन कर रखी है मुझे पता नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से हम ही दे रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे इसकी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो हमारी टेस्ट सीरीज का जो लेवल है लगभग वही लेवल है जो पिछली भर्ती के अंदर 2018-19 भर्ती का जो आपका पेपर हुआ था उससे थोड़ा सा अब वो लेवल हमने रखा है। बाकी टफ हमने नहीं रखा, और 100% मान के चलिए बेसिक प्रश्न आएंगे, टफ प्रश्न आपको देखने को एग्जाम के अंदर नहीं मिलेंगे। तो एक आइडिया ये है कि जो बच्चे कंटिन्यू, है ना, 80 प्लस जो बच्चे स्कोर करते जा रहे हैं, 80 प्लस जो बच्चे स्कोर करते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और सिलेक्शन के प्रबल दावेदार हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि 80 से नीचे वाले बच्चे उनको तैयारी नहीं करनी चाहिए, जिनका 70 स्कोर आ रहा है ना, उन बच्चों की भी तैयारी ठीक है। उन बच्चों को भी 20 दिन का जो टाइम बचा हुआ है इनमें लगातार स्कोर है वो इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। लेकिन 80 प्लस वाले बच्चे जिनका स्कोर हर टेस्ट में 80 के आसपास में आ रहा है, वो बच्चे सिलेक्शन के प्रबल दावेदार है, ये ध्यान रखिएगा। लगभग 250 के आसपास में बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर है। इस प्रकार के बच्चे बहुत कम है जो 80 के आसपास में स्कोर कंटिन्यू कर रहे हैं। ये चीज आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। बाकी जो बच्चे हुए 20 दिनों का टाइम है, इनमें अगर आप अच्छी मेहनत करते हो तो स्कोर कार्ड आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखो, 20 दिनों का टाइम बहुत होता है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर अब टेस्ट लगा के क्या करेंगे, अब तो एग्जाम नज़दीक आ गया, इतने दिनों के अंदर हम क्या कर लेंगे, ये वो। तो ये चीज़ें है ना, मतलब ये संकेत होता है कि आप अब डर रहे हो, आपको लग रहा है कि इतने दिनों के अंदर कुछ नहीं होगा। लेकिन 20 दिनों का टाइम प्रैक्टिस के लिए बहुत होता है, और अंतिम जो आपके पास है महीना भर या 20 दिनों का टाइम होता है ना, इनके अंदर आपको मेनली 2 ही काम करने चाहिए। एक तो आपने जो चीज़ें पढ़ी है उनका रिविजन करना चाहिए, और दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का प्रैक्टिस करना, और जिस पैटर्न पे आधारित आपके पेपर होने वाला है उस बोर्ड की तरफ आपको जाना। ठीक है, यानी कि देखो, इस बार आपका जो एग्जाम हो ओएमआर शीट पे होने वाला है। जिन बच्चों ने हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है ना, उनको भी घर पे जो ओएमआर शीट है वो मंगवा लेनी है, उसमें आपको गोले करके कोशिश करनी है, आपके अंदर जो डर है वो निकालना है, ताकि एग्जाम के अंदर आप में एक कॉन्फिडेंस रहे ओएमआर शीट पे एग्जाम को अटेंड करने का। और ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज बच्चे
मंगवा लिए या फिर मंगवा रहे हैं, उन बच्चों को भी मेरा यही कहना रहेगा कि एक या फिर दो टेस्ट है वो रोजाना लगाइएगा और लगातार ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करिएगा, ताकि एग्जाम में आपसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। ऐसा नहीं कि वहां पर बैठ करके आप वाइडनर का इंतजार कर रहे हो या फिर एग्जामिनर से कुछ बोल रहे हो, तो वो सब चीजें नहीं करनी है। वो सब चीजें यानी कि एक बार अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपका दिमाग पूरा खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा पेपर आपका बेकार जाएगा, जो मेहनत की वो आपकी बेकार हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज है कि खुद के अंदर आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद में बिल्कुल स्टेबल माइंड के साथ में आपको एग्जाम अटेंड करना है। कॉन्फिडेंस का एग्जाम के अंदर एक अलग ही फायदा मिलता है। मान के चलिए कि 5-7 नंबर आपको अगर अच्छा कॉन्फिडेंस है, अच्छी आप तैयारी करके प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो उस चीज का आपको जरूर बेनिफिट मिलता है। ये चीजें हो गई। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों का हाँ ये भी सवाल है बच्चों का कि सर ऑब्जेक्टिव पर्सन है ना कहाँ से लगाएं, हमारे को मिल नहीं रहे। तो ऑब्जेक्टिव पर्सन देखो रिवीजन जरूरी है, रिवीजन के बगैर कुछ नहीं है। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं कई वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ कि आपको 4-5 हज़ार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको लगाने चाहिए। बच्चे बोलते हैं सर इतने कहाँ से मिलेंगे, तो लगभग 2,500 के आसपास में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। वो तो हमने हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर भी दे रखी है, ऑनलाइन ज्वाइन कर रखी है, तो उसको बार बार लगाइएगा। ऑफलाइन जिन बच्चों को नीड है ऑलरेडी हमने प्रोवाइड करवा रखी है, बहुत सारे बच्चों ने ले भी रखी होगी। जिनको जरूरत है वो अब भी ऑर्डर कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कब तक टेस्ट सीरीज आएगी। 2-3 दिन के अंदर आपको अपने एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगी। उसके बाद में जम करके प्रैक्टिस करिएगा। हाँ कई बच्चों का ये भी है कि सर टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो ज़्यादा है, तो देखो ऑफलाइन तरीके से हम जब चीज़ों को प्रिंट करवा के भेजते हैं ना, तो उनकी ऑलरेडी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्रिंटिंग की कॉस्ट उन पे रहती है, ट्रांसपोर्टेशन जब हम मंगवाते हैं तो उन पे कॉस्ट रहती है, पैकेजिंग की कॉस्ट रहती है, डाक के चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ओएमआर शीटों के चार्ज है। उसके बाद में फैकल्टी भी एक नहीं है, अच्छी अच्छी फैकल्टी है, कई सारी फैकल्टी है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी उसकी प्राइस है वो ज़्यादा रहती है। बाकी देखो वही है कि भी अंतिम दिन बच्चे आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मेरी तरफ से जो हो सकता है मैं आपके लिए कर सकता हूँ। वैसे पहले ही मैंने थोड़ा डिस्काउंट आपको दिया, 1200 रुपये की जो प्राइस थी 200 रुपये का डिस्काउंट दिया था, और मैं आपको थोड़ा सा और कर देता हूँ। देखिएगा एक कूपन कोड आप यूज़ कर लीजिएगा, है ना, RPSCGI2 ये कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें आपको 300 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। RPSCGI वाला कूपन कोड मैंने स्टार्टिंग में दिया था, 200 रुपये बच्चों को डिस्काउंट था। RPSCGI2 इसका यूज करिएगा, 300 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे भी मुहर्रम में मेरा रखने का प्लान था ऑफर, लेकिन कईयों ने बोला आज या कईयों ने बोला कल है, तो कोई बात नहीं। इस ये वीडियो जैसे ही एंड होगा तो उसके बाद में ये ऑफर आपका एक्टिव हो जाएगा और कल रात तक रहेगा, ठीक है। तो मुहर्रम वाले जो बच्चे मुस्लिम कम्युनिटी से वो भी खुश है, उनका बोलना था कि सर हमारे पर भी दीजिए और सबको बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं कि लगभग 900 रुपये के आसपास में आपकी ये टेस्ट सीरीज आ जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, हमारे टेस्ट सीरीज से करिए। उसके बाद में आपके पास में और टाइम बचता है तो अलग अलग सोर्सेज से आप चाहो तो यूथ वगैरह की बुक मंगवा सकते हो। आपके पास में अलग अलग ट्रेड की आईटी की बुक है तो वहां से आप ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाइएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना और चीज़ों का रिवाइज करना, ये दो चीज़ें इन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। और तीसरी चीज़, आपका एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाला है, तो ओएमआर शीट पे 100% प्रैक्टिस करके जाइएगा, अदरवाइज आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। और कॉन्फिडेंस एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेपर का लेवल हाई नहीं आएगा, बिल्कुल ईजी लेवल का आपका पेपर रहेगा, बस आपको प्रैक्टिस करके अच्छी तरीके से जाना है। उसके बाद में कई सारे बच्चों का ये कि सर इस बार कंपटीशन कितना रहने वाला है, आपके हिसाब से एग्जाम के अंदर कितने बच्चे बैठ सकते हैं। तो फॉर्म विड्रॉल होने के बाद में अब भी जो फॉर्म बचे हुए लगभग 5860 के आसपास में टोटल यहाँ पे फॉर्म बचे हुए। मेरी अगर ओपिनियन मानो, मेरे हिसाब से मैं अगर आपको अपना आइडिया दूं तो यहाँ पे जो लगभग एग्जाम के अंदर जो बच्चे बैठ सकते हैं 2000 से 3000 के बीच में, या फिर लगभग 2500 के आसपास में मान के चलिए, है ना। मेरे हिसाब से यही चांस है कि इसके आसपास में बच्चे वो एग्जाम के अंदर बैठेंगे। और सीरियस होकर के जो पढ़ाई करने वाले बच्चे 500 से लेकर के 600 के आसपास में बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, 70 के आसपास में आपकी वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान है, तो 80 से 90 तक आप वैकेंसी को मान के चलिएगा। और सीरियस जो बच्चे हो 500 से 600 के आसपास में है, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि हर 25 से लेकर के 30 में बच्चा है वो अंतिम रूप से यहाँ पे सेलेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी है वो 20 दिनों के अंदर मजबूत करिएगा, रिवीजन करने का, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस करिएगा।
OMR शीट पे प्रैक्टिस करिएगा। जो बच्चे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारे ले रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं ना, ऑनलाइन जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ली है घर पे डायरेक्ट OMR शीट ऑनलाइन आप मंगवा लीजिएगा और प्रश्नों को उन पे अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इनके अलावा मेरे हिसाब से और ज़्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। 20 दिनों के अंदर टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है। पहले आपने कुछ भी पढ़ रखा हो, कितना भी पढ़ रखा हो, अगर इन 20 दिनों के अंदर आपने थोड़ी बहुत भी लापरवाही बरती तो आपको दिक्कत हो सकती है। इन 20 दिनों के अंदर जो बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी मेहनत करेगा, वो बच्चा यहाँ पे बहुत ही शानदार रिजल्ट पाएगा। तो आपके पास में बड़ा अवसर है और मेरे हिसाब से अगले 4-5 सालों तक इस प्रकार की वैकेंसी दोबारा आने के चांसेस कम ही है, तो इस अवसर को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है, ठीक है। बाकी आगे की जो भी अपडेट आएगी, हमने ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे जो क्लासेस वगैरह आती है उनके PDF वगैरह सब चीज़ें हम वहाँ पे डालते हैं, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।